अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन देख लिया है। अब यहाँ पर हम थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व और सिक्स्थ, इन तीनों को एक साथ में देखने वाले हैं। अब इनको एक साथ में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये नर्व्स जो हैं ये मिलकर रिस्पॉन्सिबल होती हैं मूवमेंट्स ऑफ आईबॉल के लिए। तो जो हमारे आईबॉल हैं उसके जो मूवमेंट्स हैं उससे ये रिलेटेड होती हैं, और अगर इनमें कोई डिफेक्ट आता है तो ऑकुलर मूवमेंट जो है हमारे वो डिफेक्टिव हो जाएंगे। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि इनमें नर्व्स की बात कर रहे हैं और किस नर्व की प्रॉब्लम में क्या होने वाला है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मसल्स होते हैं वो कौन कौन सी। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं पहले इनको देखते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं इनमें हम देखेंगे कि 4 तो इनमें रेक्टस होंगी। तो यहाँ पे 4 कौन कौन सी है, रेक्टस, मीडियल रेक्टस, एक लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस एंड इन्फीरियर रेक्टस। इसके बाद हम 2 यहाँ पर देख रहे हैं ओब्लिक, जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओब्लिक है, और एक जो है लिवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियरिस। यानी 4 रेक्टस होंगी, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर, 2 ओब्लिक होंगी सुपीरियर इन्फीरियर, और लास्ट है लिवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरिस। अब इनकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं। तो इन मसल्स तक नर्व सप्लाई किससे आती है, तो हम यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व की बात करें, इन्हीं के थ्रू आने वाली है। लेकिन कौन से मसल की सप्लाई कौन सा क्रेनियल नर्व करता है, इसको याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है जो हम कहेंगे ऑल सोलर। तो जब हम ऑल बोल रहे हैं तो इस पर हमें, और इसके साथ हमें लिखना है 3, फिर 4 और 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी आपको मसल दिख रहे हैं इन सब पर जो सप्लाई जाने वाली है वो ऑल है, यानी ऑल का मतलब सभी पर। तो इन सभी पे जो सप्लाई जाने वाली है वो थर्ड क्रेनियल नर्व की थ्रू जाने वाली है। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट सिर्फ 2 हैं जो है सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस। यानी सभी की सप्लाई हमें 3 से थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू करानी है, और सिर्फ सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस को छोड़कर। तो इसमें जो सुपीरियर ऑब्लिक है उसका 4th क्रेनियल नर्व से होगा, और जो लेटरल रेक्टस है उसका 6th क्रेनियल नर्व से होगा। तो ये हमें याद कर लेना है कि सुपीरियर ऑब्लिक का 4 से और ऑल सोलर से करके याद करेंगे, लेटरल रेक्टस का 6 से, और बाकी जितने भी बचे हुए वो थर्ड क्रेनियल नर्व से उनकी उस मसल की सप्लाई होने वाली है। अब कुछ मूवमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से एक्शंस होने वाले हैं जो हमारे आई में होंगे। मूवमेंट्स, ऑकुलर मूवमेंट्स की तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से एक्शंस होने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो एलिवेशन होने वाला है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक डिप्रेशन होने वाला है, एक एडक्शन है। एडक्शन को आप ऐड से आप याद कर लीजिए, जैसे ऐड होती है कोई सी चीज़ वैसी एडक्शन, तो ये मीडियल की तरफ होने वाला है। और एक है एबिडक्शन। इसके अलावा 2 और हैं, इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन। तो ये हमारे पास में 6 एक्शंस हो गए। अब इन एक्शन से रिलेटेड कौन कौन से मसल्स जो इन्वॉल्व हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्शन से लिख रखे हैं कौन कौन से हो गए। एक एलिवेशन है, सेकंड डिप्रेशन, थर्ड एडक्शन, फोर्थ इज एबिडक्शन, फिफ्थ इंटॉर्जन एंड 6 एक्सटॉर्जन। तो यहाँ पर ये 6 हमारे पास में हो गए। अब हम ये देखते हैं कि इनमें किस किस तरीके से हमें इसके मसल्स का याद करना है। तो हम इसको इस तरीके से याद करेंगे कि जब हम एलिवेशन की बात करेंगे तो हमें लिखना है सुपीरियर रेक्टस। तो सबसे पहले हम रेक्टस, इसमें से फर्स्ट से लेके 4 तक एक साथ में करते हैं, और फिर लास्ट में 5th और 6th वाले को देखेंगे। तो फर्स्ट से 4 तक को हम किस तरीके से इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले जब हम एलिवेशन की बात करेंगे तो हमें सुपीरियर रेक्टस लिखना है। तो जस्ट लाइक एलिवेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सुपीरियर है, तो हमें सुपीरियर रेक्टस लिखना है। जब हम डिप्रेशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इन्फीरियर रेक्टस। कभी रेक्टस चल रहे हैं। जब हम एडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम जान रहे हैं एडक्शन का क्या मतलब है कि मीडियल की तरफ जा रहे हैं, तो जब भी मीडियल की बात करेंगे तो मीडियल रेक्टस। तो यहाँ पर आ गया मीडियल रेक्टस। और जब हम एबिडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लेटरल रेक्टस। तो यहाँ पर लेटरल साइड में जा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर नाम से ही रिलेटेड है। ये चारों चीज़ें याद करना आसान है, क्योंकि जब हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो हम सुपीरियर की बात करें, डिप्रेशन में इन्फीरियर की, एडक्शन में मीडियल की, और एबिडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो लेटरल रेक्टस की बात करें। अब क्या करना है हमें, अब जब हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ओब्लिक वाले और डालने हैं, और ओब्लिक वाले क्या होंगे, उल्टे होंगे। जब एलिवेशन होगा तो इन्फीरियर वाला, और जब डिप्रेशन होगा तो सुपीरियर वाला। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ओब्लिक में।
यहाँ पर इन्फीरियर ओब्लिक आ जाएगा, यानी ओब्लिक वाले जो हैं वो उल्टे हैं, आप ये ध्यान में रख लीजिए। तो एलिवेशन के लिए क्या क्या हो गया, एक सुपीरियर रेक्टस हो गया जो बिल्कुल सीधा है एलिवेशन वाला, और ओब्लिक वाला जो है वो उसके अपोजिट, यानी जब हम एलिवेशन करें तो इन्फीरियर वाला यूज़ होगा। और सुपीरियर ओब्लिक को भी हम यहाँ पर उल्टा, यानी जब भी ओब्लिक की बात कर रहे हैं तो एलिवेशन में सुपीरियर की बजाय इन्फीरियर होगा, और ओब्लिक वाला फिर सिमिलर जब हम डिप्रेशन की बात करेंगे तो इन्फीरियर की बजाय सुपीरियर होगा ओब्लिक में, यानी उल्टा याद कर लेना। अब आ गए एडक्शन और एबिडक्शन। तो एडक्शन में हमने देखा था मीडियल रेक्टस का यूज़ हुआ और एबिडक्शन में लेटरल रेक्टस का। तो अब ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम एडक्शन की बात करेंगे तो इसमें हमें सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस का लिख देना है। यानी एडक्शन और एबडक्शन को कैसे लिखेंगे कि सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस एडक्शन में, और एबिडक्शन में सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक। तो ये आप याद कर लीजिए कि जब भी हम एडक्शन की बात करेंगे तो हमें मीडियल रेक्टस लिखने के बाद में सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस को लिख देना है, और जब भी हम एबिडक्शन की बात करेंगे तो लेटरल रेक्टस तो हमें पता ही है, उसके साथ में सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों ओब्लिक वाले को लिख देना है। यानी एडक्शन में दोनों रेक्टस लिख देने हैं और एबिडक्शन में दोनों ओब्लिक लिख देने हैं। अब दो बच गए, इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन। इसमें हमें क्या करना है, इसमें सुपीरियर ओब्लिक वाला आएगा, यानी दोनों सुपीरियर लिख देने, सुपीरियर वाला ओब्लिक और सुपीरियर वाला रेक्टस, और एक्सटॉर्जन में दोनों इन्फीरियर लिख देने, यानी इन्फीरियर वाला ओब्लिक और इन्फीरियर वाला रेक्टस। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं पूरा। अभी हमने नर्व सप्लाई देखा और ये भी देखा कि कौन कौन से एक्शंस होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि अगर थर्ड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ क्रेनियल नर्व में से किसी की भी पैरालिसिस होती है तो क्या होने वाला है। तो सबसे इजी पॉइंट जो हम याद कर सकते हैं वो ये है कि चाहे थर्ड या फिर फोर्थ या फिर सिक्स्थ किसी भी नर्व की पैरालिसिस होती है, इन तीनों ही कंडीशन में हमें दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं जिसको हम कह रहे हैं डिप्लोपिया यानी डबल विजन और स्क्विंट। तो ये थर्ड नर्व में भी देखने को मिलेगा, उसके अलावा फोर्थ नर्व में भी डिप्लोपिया की कंडीशन एंड स्क्विंट की कंडीशन मिलेगी, और अगर सिक्स नर्व से रिलेटेड पैरालिसिस होती है तब भी यही कंडीशन हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये तो हमने याद कर लिया। अब हमने इससे पहले क्या देखा था, नर्व सप्लाई देखी थी, तो हमने देखा था कि ऑल वाली जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व से थी, जिसमें से एक्सेप्ट क्या था, सुपीरियर ओब्लिक फोर्थ क्रेनियल नर्व से जा रही थी और लेटरल रेक्टस जो है वो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व से जा रही थी। तो पैरालिसिस की कंडीशन में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम सिक्स्थ नर्व पे आते हैं। तो जब हम सिक्स्थ नर्व की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि सिक्स्थ नर्व जो है वो किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई कर रही है लेटरल रेक्टस को। तो ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही है, और अगर लेटरल रेक्टस की पैरालिसिस होती है तो जो काम लेटरल रेक्टस का था वो नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि ये सप्लाई किसको कर रही है, लेटरल रेक्टस की। और अगर पैरालिसिस होती है सिक्स्थ नर्व की, अगर पैरालिसिस हो जाती है, यानी कंडीशन क्या है, डिजीज कंडीशन नहीं है, तो अगर पैरालिसिस हो जाती है सिक्स्थ नर्व की तो क्या होगा, लेटरल रेक्टस की सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिक्स्थ नर्व जो है लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही है। और हमने लेटरल रेक्टस का यहाँ पर देख रखा है एक्शंस में, अगर आप ऊपर देखें तो, कि जो लेटरल रेक्टस है दैट इज रिलेटेड टू एबिडक्शन। तो लेटरल रेक्टस क्या काम करने वाली है, एबिडक्शन करने वाली है, यानी लेटरल रोटेशन करने वाली है। लेटरल जो चीज़ें लेटरल में जा रही हैं, लेटरल की तरफ जा रही हैं, उस वो काम करने वाली है, यानी लेटरल मूवमेंट करने वाली है। तो अगर लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम इस कंडीशन में जो हमें प्रॉब्लम दिखने वाली है वो ये है कि आईबॉल्स डेविएटेड मीडियली। अब आईबॉल्स जो है इसके अपोजिट डेविएट हो गए, यानी मीडियली डेविएट हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैरालिसिस हुई है सिक्स्थ नर्व की। सिक्स्थ नर्व जो है वो जाकर अपना नर्व सप्लाई देती है, किसको देती है, लेटरल रेक्टस को। लेटरल रेक्टस क्या काम कर रहा था, लेटरल रेक्टस जो है लेटरल मूवमेंट करा रहा था, लेटरल रोटेशन करा रहा था। लेकिन अगर पैरालिसिस हो जाती है तो लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाएगी, और उसके कंडीशन में क्या होगा, हमारे आईबॉल्स मीडियली डेविएट हो जाएंगे, यानी उल्टा कंडीशन होने वाली है। तो ये हमने सिक्स्थ नर्व से रिलेटेड देख लिया कि क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी अगर सिक्स्थ नर्व की पल्सी होती है या पैरालिसिस होती है। तो अब हम आ रहे हैं कि फोर्थ नर्व की अगर पैरालिसिस होती है तब। तो डिप्लोपिया एंड स्क्विंट वाली कंडीशन तो हमने देख लिया, और ये भी हम जानते हैं कि जो फोर्थ नर्व है, तो अभी हमने याद करा था ऑल सोलर्स करके। तो फोर्थ नर्व किसको जाकर, इसका जो वो था नर्व सप्लाई थी वो कहाँ जा रही थी, सुपीरियर ओब्लिक को जा रही थी।
इसकी नर्व सप्लाई सुपीरियर ओब्लिक को जा रही थी। और अगर इसकी पैरालिसिस हो जाती है तो यहाँ पर भी कुछ उल्टा कंडीशन होने वाला है। सुपीरियर ओब्लिक के बारे में हम जानते हैं कि जो ओब्लिक वाले मसल्स हैं वो अपोजिट, यानी जो नाम है उससे अपोजिट काम करते हैं। तो ये सुपीरियर ओब्लिक है, ये क्या काम करने वाला है, हमने देखा था डिप्रेशन में। नाम से सुपीरियर हैं लेकिन काम जो है डिप्रेशन का कर रहे थे। तो ओब्लिक वाले उल्टा काम कर रहे थे, रेक्टस वाले अगर सुपीरियर हैं तो सुपीरियर यानी एलिवेशन का ही काम कर रहे थे, लेकिन हमने ओब्लिक वाले को देखा था ये उल्टा काम कर रहे थे। तो सुपीरियर ओब्लिक का असल काम क्या था, डिप्रेशन था। तो अब यहाँ पर अगर पैरालिसिस होती है तो सुपीरियर ओब्लिक के साथ में प्रॉब्लम आने वाली है, और कौन सा काम नहीं हो पाएगा, वो है डिप्रेशन का। तो इस केस में क्या होंगे, आईबॉल्स डेविएटेड अपवर्ड एंड इनवर्ड ऑन द सेम साइड। तो कम से कम आप इतना तो याद कर ही सकते हैं कि अपवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि कौन सा काम नहीं हो पा रहा, डिप्रेशन का काम नहीं हो पा रहा, तो होने वाला उल्टा है, अपवर्ड हो जाएगा। इतना आप याद कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा थर्ड क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करें तो थर्ड क्रेनियल नर्व में कौन कौन सी आती हैं, अब जो बचे हुए थे यानी लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक के अलावा जो बचे हुए थे, तो इनमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे मीडियल, सुपीरियर, इन्फीरियर रेक्टाई में, क्योंकि लेटरल रेक्टस सिक्स्थ की तरफ जा रहा है तो थर्ड वाली बचे हुए सारे रेक्टस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम ओब्लिक की बात करें तो सुपीरियर ओब्लिक तो हो चुका है, यहाँ पर इन्फीरियर ओब्लिक होगा और एक लिवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरिस होगा। तब इस केस में होने वाला क्या है, सबसे पहला हम देख रहे हैं कि मीडियल रेक्टस है, तो मीडियल रेक्टस का काम क्या होगा, मीडियल की तरफ जो मूवमेंट होगा, मीडियल रोटेशन। उसके अलावा सुपीरियर रेक्टाई है, सुपीरियर रेक्टाई क्या करता था, एलिवेशन करता था। सिमिलरली इन्फीरियर, तो सुपीरियर रेक्टाई जो है वो क्या कर रहा था, एलिवेशन कर रहा था। उसके अलावा अगर हम इन्फीरियर ओब्लिक की अगर बात करें तो इन्फीरियर ओब्लिक वाला भी क्या कर रहा था, यहाँ पर क्योंकि इन्फीरियर है ये अपोजिट काम कर रहा था, इन्फीरियर ओब्लिक वाला एलिवेशन। तो कम से कम आप इतना ध्यान में रख सकते हैं कि ज़्यादातर मसल जो है एलिवेशन के काम में आ रही है, तो एलिवेशन वाला पॉइंट तो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस केस में स्विंट के साथ में हम एक और चीज़ लिखेंगे जो है टॉसिस। तो ये क्या हो जाएगी, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। तो अपर आईलिड की ड्रूपिंग हो जाएगी। वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुपीरियर रेक्टाई है, उसके अलावा इन्फीरियर ओब्लिक है, इनका काम एलिवेशन था। तो अगर एलिवेशन का काम नहीं हो पाएगा तो हमारे जो आईलिड्स हैं वो ड्रूप कर जाएंगे। तो यहाँ पर टॉसिस में हम ये देख सकते हैं कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड जो हो जाएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कुछ। और आईबॉल्स का जो मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि मीडियल वाला सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक में इन्वॉल्व है, तो आईबॉल्स जो हैं वो कैसे डेविएट हो जाएंगे, आईबॉल्स डेविएटेड लेटरली डेविएट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियल वाला था, मीडियल अगर हम मीडियल की बात करें तो मीडियल रेक्टाई जो है यहाँ पर आएगा और उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। तो यहाँ पर लेटरली डेविएट हो जाएंगे एंड डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड भी हम समझ सकते हैं क्योंकि अपवर्ड वाले मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो डाउनवर्ड जो है ये डेविएट है। तो डेविएशन ईजी है लेटरली। और इसके साथ साथ में आप टॉसिस को भी इसी तरीके से याद कर लीजिए कि हम जब ऊपर वाला जो चीज़ काम है, यानी जो भी हमारा फंक्शन है जो ऊपर ले जाने का, यानी एलिवेशन का है, वो नहीं हो पा रहा, तो जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो डाउनवर्ड हो जाएंगी, यानी डेविएशन डाउनवर्ड होगा। तो बिल्कुल सिमिलर इसी कंडीशन में हम टॉसिस को भी याद करेंगे। टॉसिस क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। तो इस केस में ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड भी होने वाला है। नेक्स्ट जो हम एग्जामिनेशन देख रहे हैं वो है फिफ्थ नर्व यानी ट्राइजेमाइनल नर्व का। तो इसके जो डिवीजन्स होते हैं, फर्स्ट इज़ ऑप्थेल्मिक, सेकंड डिवीज़न इज़ मैक्सिलरी एंड थर्ड इज़ मैंडिबुलर। तो थोड़ा सा इनके सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो जो ऑप्थेल्मिक डिवीज़न होगा ये सप्लाई करेगा कंजंक्टिवा को, एक्सेप्ट लोअर लिड। तो यहाँ पर कुछ सप्लाई होने वाले हैं, जैसे कंजंक्टिवा को सप्लाई करेगा, जो लैक्राइमल ग्लैंड्स है इनको सप्लाई करने वाला है, नोज़ को, इसके अलावा अपर आईलिड्स को, एट्सेट्रा। तो ये सारी जो सप्लाई होने वाली है ये होगी ऑप्थेल्मिक डिवीज़न के थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीज़न है इट इज़ मैक्सिलरी। तो जो सेकंड डिवीज़न है जो मैक्सिलरी है, इसके थ्रू
चीक की सप्लाई होगी, लोअर आईलिड जो है इसकी सप्लाई होगी, इसके अलावा साइड ऑफ नोज़, अपर लिप एट्सेट्रा। तो ये सारी सप्लाई मैक्सिलरी से है। अब वो सप्लाई जो मैंडिबुलर से होगा, तो जैसे लोअर लिप हो गया, ईयर, टंग, लोअर टीथ, तो ये सप्लाई हो गई मैंडिबुलर की। तो ये कुछ हमने सप्लाई देख लिया। मेनली हमें ये इतना तो ध्यान में होना चाहिए कि 3 डिवीज़न है और थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह की सप्लाई इससे होने वाली है। तो हम यहाँ पर इसके बाद अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस कैसे हो सकते हैं। तो हम ये बात जानते हैं, इसको हमने पहले भी देखा था कि जो ट्राइजेमाइनल नर्व होगी, ये कौन सी नर्व है, 5th नर्व है। तो ये जो होती है हमने देखा था कि इसमें दोनों यानी मिक्स नर्व होती है, तो सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस होंगे। तो इसी को हम देख रहे हैं कि जो सेंसरी और मोटर, सबसे पहले सेंसरी फंक्शन को हम किस तरह चेक करने वाले हैं। तो हम इसको चेक करेंगे, दोनों साइड हमें कंपेयर करनी होगी। हम इसमें पेन को, टेम्परेचर को, लाइट, टच, ये सब हम चेक करने वाले हैं। अब इसकी डिटेल जो है, जब हम सेंसरी का एग्जामिनेशन करने वाले हैं, जो सेंसरी सिस्टम है उसका एग्जामिनेशन, तो इसकी हम डिटेल्स वहाँ देखेंगे। अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हमें सेंसरी फंक्शन चेक करना होगा, उसमें हम पेन, टेम्परेचर, लाइट, टच ये सब चेक करेंगे। अब एक और इसके साथ में हमें मोटर फंक्शन भी इसका चेक करना होगा। तो अब मोटर फंक्शन हम किस तरह चेक करने वाले हैं इसको देखते हैं। तो मोटर फंक्शन जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, तो हम मोटर फंक्शन इस तरीके से चेक करने वाले हैं कि वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू क्लेंच द टीथ। तो हम पेशेंट से ऐसा कहेंगे कि टीथ को क्लेंच करने को, और इस केस में क्या होने वाला है, जो मसल्स होंगे, तो जो मेसेटर है एंड जो टेम्पोरेलिस है, दोनों साइड, तो जो बोथ साइड्स, जो मेसेटर हैं एंड जो टेम्पोरेलिस है, यहाँ पर क्या होने वाला है, दीज विल स्टैंड आउट विद इक्वल प्रोमिनेंस। तो जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हम पेशेंट को कहेंगे कि क्लेंच द टीथ, तो इस केस में जो टेम्पोरेलिस और मेसेटर है ये दोनों स्टैंड आउट विथ इक्वल प्रोमिनेंस। तो यहाँ पर हमें प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमें प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा। और अगर पैरालिसिस होती है तो हम ये कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर ये हैंड से प्रोमिनेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं प्रोमिनेंस को, तो यहाँ पर प्रोमिनेंस दिखेगा। और अगर पैरालिसिस होती है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर एक तरफ पैरालिसिस है, तो इफ़ देयर इज पैरालिसिस ऑन वन साइड, तो उस साइड क्या होने वाला है, जो प्रोमिनेंस है वो नहीं होगा, तो उस केस में प्रोमिनेंस नहीं होगा। तो अगर जिस साइड पैरालिसिस, तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ अगर इक्वल प्रोमिनेंस हो रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल है। लेकिन जैसे अगर एक तरफ पैरालिसिस होती है तो उस तरफ की जो वहाँ पर उस तरफ हम देखेंगे, जैसे जिस साइड में पैरालिसिस है उस साइड हम देखेंगे कि वहाँ प्रोमिनेंस नहीं होगा। तो इससे हमें आइडिया लगेगा। तो अगर दोनों साइड हमें डिफरेंट तरीके से दिख रहे हैं, हमें डिफरेंट फील हो रहे हैं, एक तरफ प्रोमिनेंस है एक तरफ नहीं है, तो हमें सस्पेक्ट करना है कि यहाँ पर पैरालिसिस हो सकती है। तो ये हमने मोटर फंक्शन को चेक कर लिया। अब हमें इसके साथ में 2 रिफ्लेक्सेस भी पता होने चाहिए, जो है कंजक्टाइवल एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स, और दूसरा जो है जॉ जर्क। तो जो पहले हम ये देखते हैं कि जो कंजक्टाइवल एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स को हम कैसे चेक करेंगे। तो पेशेंट शुड टर्न हिज आइज टू अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि पेशेंट शुड टर्न हिज आइज टू अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आइज को टर्न करना है। और हम क्या करेंगे, टच द कॉर्निया और कंजक्टाइवा फ्रॉम द साइड विद द विस्क ऑफ कॉटन। तो इसके जो साइड होगा, यानी एक तरफ यहाँ पर हमें क्या करना है, टच करना है कंजक्टाइवा या कॉर्निया को विस्क ऑफ कॉटन से, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि कॉटन से हम यहाँ पर टच करें। तो जब हम टच करने वाले हैं कॉटन से, तो उस केस में होने वाला क्या है, एक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा, और वो रिस्पॉन्स है ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स आने वाला है। यानी यहाँ पर जब भी हम विस्क कॉटन से इसको टच करेंगे तो जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो है ब्लिंक करने का। तो हम यहाँ पर ब्लिंक करेंगे, या फिर ब्लिंकिंग और क्लोजिंग ऑफ आई। तो पर्सन की आइज़ जो है
रिस्पॉन्स में, इसके रिस्पॉन्स में जब भी हम टच करेंगे तो इसके रिस्पॉन्स में पर्सन की जो आई होगी वो क्लोज हो जाएगी, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लिंकिंग ऑफ आई हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं जॉ जर्क। जॉ जर्क में क्या करना है, प्लेस इंडेक्स फिंगर ओवर द मिडिल ऑफ द पेशेंट चिन। तो यहाँ पे पेशेंट की चिन है, वहाँ पर हमें उसके मिडिल में क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को रखना है और होल्डिंग द माउथ स्लाइटली ओपन। तो जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हल्का सा माउथ को ओपन रखना है हमें। और इसके बाद क्या करना है, टैप हिज फिंगर विथ हैमर। तो यहाँ पर ये हैमर से इसको टैप करेंगे। तो जब हम हैमर से टैप करने वाले हैं तब क्या होगा, हैमर से टैप करने पर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा और वो रिस्पॉन्स क्या होगा, डेट इज़ क्लोजर ऑफ माउथ। अब एक बात और यहाँ पर हमें देखनी है कि ये जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लाइट होगा एंड इट इज़ क्लोजर ऑफ माउथ। अब ये कब एब्सेंट हो सकता है, तो अगर पेरिफेरल लीजन होगा ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व तो इस केस में ये जो जॉ जर्क है ये एब्सेंट होगा। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो बहुत स्लाइट है, तो अगर एब्सेंट होता है तो इसको हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि पैथोलॉजिकल है, काफ़ी टाइम ये नॉर्मल भी हो सकता है।